दोस्तों यहाँ पर आप आज अपन बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्यों में राजस्थान में दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है दोस्तों केवला देव। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल दोस्तों, हाँ सब जुड़ चुके हैं। बिल्कुल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अपने है भरतपुर में। बिल्कुल भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। हाँ, तो जगह सीधा सा नाम पूछा जाता है, जिले का नाम। बिल्कुल एकदम सरल सा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये रीट पटवार राजस्थान पुलिस दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरएस हो, कोई भी एग्जाम हो। राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उन दोस्तों सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ से हाँ बिल्कुल रीट में आर्ट में यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे एक बार पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद में। दोस्तों पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद में कौन कौन से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं और कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे संबंधित मैं आपको 5-6 घंटे की लगातार क्लास लेकर के और एक प्रश्न बैंक आपको बिल्कुल प्रश्न बैंक आपको तैयार करके दूंगा। हाँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बिल्कुल, तो आप केवल और केवल पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। हाँ, पहले पूरे टॉपिक को क्लियर पढ़ेंगे और सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन मोस्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, तो हाँ तब तक आप आराम से टॉपिक पढ़ेंगे बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बस जुड़े रहिए आप मेरे साथ, सारी की सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल हाँ, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भरतपुर में है। बिल्कुल, कई बार एग्जाम में सीधा सा डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मैं मानता हूं कि शायद ये सरल सा प्रश्न सभी को आता होगा दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अन्य नामों की बात करते हैं दोस्तों। इसके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कई नाम हैं दोस्तों। इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है घना पक्षी विहार दोस्तों। इसी को कहते हैं घना पक्षी विहार, इसी को कहा जाता है घना पक्षी विहार। बिल्कुल दोस्तों, सीधा सा डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभयारण्य को घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, घना पक्षी विहार। तो दोस्तों इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है घना पक्षी विहार दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसी को कहा जाता है, हाँ इसी को कहा जाता है दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग दोस्तों, इसी को कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। बिल्कुल हाँ, सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से अभयारण्य को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो नाम आ जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि हाँ बिल्कुल, इसी को कहा जाता है साइबेरियन सारसों की प्रजनन स्थली दोस्तों। इसी को कहते हैं साइबेरियन सारसों की प्रजनन स्थली दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिल्कुल, साइबेरियन सारसों की प्रजनन स्थली। बिल्कुल अनिल फुल जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। साइबेरियन सारसों की प्रजनन स्थली भी किसको कहते हैं, तो नाम आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। बिल्कुल हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इनके नाम जो हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसी को कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली। हाँ दोस्तों, ये नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी को कहते हैं डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली, इसी को कहा जाता है। तो वेरी गुड, बिल्कुल एकदम बिल्कुल दोस्तों। हाँ बिल्कुल नरेश, इसको बर्डमैन कहते हैं। बिल्कुल हाँ,
इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। ये एक बार अपन यहाँ पर केवल इसके अन्य नामों की बात कर रहे हैं, केवल नाम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों कहते हैं ये सारी चीजें मैं आपको, हाँ बिल्कुल सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों इसके नाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बार नाम आप देखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के कौन कौन से नाम हैं दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के नाम होंगे घना पक्षी विहार, इसी को कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, इसी को कहते हैं साइबेरियन सारसों की प्रजनन स्थली, इसी को कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली की कर्म भूमि। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, हाँ सारे के सारे नाम जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हाँ दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप लेंगे इसका। हाँ उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के बारे में। हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1955 और 56 में, 1955 और 56। दोस्तों अपन ने रणथंभौर राष्ट्रीय, हाँ अरे बिल्कुल कविता जी बिल्कुल, आप नोट्स बनाते रहो बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नोट्स बनाइए आप बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और फिर उनको रिपीट करते रहिए। हाँ बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं। हाँ तो यहां पर देख रहे हैं स्थापना इसकी 1955 और 56 में की गई थी दोस्तों, बिल्कुल स्थापना 1955 और 56 में। लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों इसको दिया गया था 1981 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दिया गया 1981 में। हाँ अरे रमेश जी बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ओके जी, कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ूंगा मैं, बिल्कुल कोई टॉपिक बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों दिया गया था 1981 में, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर इसको यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया दोस्तों 1985 में। विश्व विरासत सूची में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया इसको 1985 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रणजीत जी बिल्कुल मैप से बताएंगे आपको। हाँ राजस्थान के मैप में सब जानते हैं भरतपुर कहां पर है। हाँ तो एक बार दोबारा से देखें आप, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1955 और 56 में, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1981 में, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था इसको 1985 में, बिल्कुल 1985 में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है दोस्तों, ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। बिल्कुल दोबारा से एक बार देखेंगे, यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा प्रदान किया गया है। बिल्कुल दोस्तों एकमात्र अभ्यारण्य, क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया है, तो नाम आ जाएगा, हाँ नाम आ जाएगा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा दिया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। हाँ पीके फौजी जी बिल्कुल ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी बिल्कुल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल मैं लगा हुआ हूं, दिन में 6-6 घंटे क्लासें आती है मेरी, 6-6 घंटे क्लासें आती हैं दिन में, 6 घंटे क्लास आ रही है ज्योग्राफी और उसमें राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। बिल्कुल दोस्तों 6 घंटे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सुबह 9 से 10, 11 से 12, 12 से 1, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। हाँ बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल निर्मित जी बिल्कुल सारे के सारे आपको कौन कौन से जीव पाए जाते हैं सारे के सारे पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। हाँ दोस्तों देखते हैं हम इसके बाद में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची का दर्जा इसको दिया गया था 1985 में दोस्तों। ये इसको रामसर साइट
रामसर साइट में शामिल, रामसर साइट में शामिल किया गया था। नरेश 1971 नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, हाँ जीके एनेमी जी राजस्थान में रामसर साइट 2 है, हाँ 2 बिल्कुल। अनिल फौजी जी सारी चीजें पढ़ाएंगे आपको, नई वन नीति पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। परवीन जी 1985 नहीं, हाँ बिल्कुल भीखाराम जी ने सही आंसर दिया दोस्तों, भीखाराम जी ने सही आंसर दिया है। 1981 में दोस्तों इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था, 1981 में, हाँ बिल्कुल, हाँ 1981 में दोस्तों, 1981 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, 1981 में इसको बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल बलदेव जी एकदम सही, सभी का, सोनी कुमार जी बिल्कुल सही आंसर सभी का। 1981 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था दोस्तों। ये रामसर साइट क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। रामसर साइट क्या है और राजस्थान के कितने, हाँ कितने क्षेत्र इस रामसर साइट में शामिल किए गए हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देता हूं। एक बार इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार दोबारा से मैं दोहरा देता हूं। इसकी स्थापना 1955-56 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 1985 में, और रामसर साइट में इसको शामिल किया गया 1981 में, बिल्कुल दोस्तों, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ दोस्तों। यहां पर मैं आपको रामसर साइट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। रामसर साइट क्या है? रामसर साइट दोस्तों 1971 में दोस्तों 1971 में ईरान एक देश है जिसका नाम है ईरान दोस्तों 1971 में ईरान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि विश्व में जितनी भी नम या आर्द्र या अंग्रेजी में मैं कहूं तो वेटलैंड क्षेत्रों का संरक्षण करना, हाँ दोस्तों ये इसका मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन का उद्देश्य था। हाँ बिल्कुल, ये सम्मेलन आयोजित किया गया था 1971 में ईरान के यहां पर एक शहर का मैं नाम लिखूं तो शहर का नाम था रामसर शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। दोबारा से यहां पर आप देखेंगे 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नम आर्द्र वेटलैंड क्षेत्रों का संरक्षण करना। बिल्कुल दोस्तों, हाँ यानी संसार में जितने भी नम आर्द्र और वेटलैंड जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, जितने भी नम आर्द्र क्षेत्र हैं उनका संरक्षण करना, क्योंकि लोग जो हैं इनके ऊपर आर्द्र जो नम क्षेत्र होते हैं, झीलों के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर लोग कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। तो उनको बचाने के लिए दोस्तों, बिल्कुल उनको बचाने के लिए सरकार ने प्रयास किया। हाँ, और फिर विश्व के विभिन्न प्रकार के आर्द्र नम झीलों को या किसी डेल्टाई प्रदेश को दोस्तों एक सूची तैयार की गई, उनकी एक सूची तैयार की गई, और उस सूची को ही कहा जाता है रामसर साइट। उस सूची को कहते हैं रामसर साइट। दोस्तों इस रामसर साइट में, इस सूची में, रामसर साइट में अपना केवलादेव जो है, केवलादेव को इसमें शामिल किया गया था 1981 में शामिल किया गया था दोस्तों। 1981 में इसको शामिल किया गया था केवलादेव को। बिल्कुल दोस्तों,
हाँ, यहां पर आप देखेंगे तो ये रामसर नम आर्द्रीय वेटलैंड भूमि में शामिल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बिल्कुल राजस्थान के दो क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, एक केवलादेव और दूसरा सांबर। दोस्तों याद रखना, राजस्थान के दो क्षेत्रों को, राजस्थान के दो दलदली क्षेत्र या दो झीलों को, राजस्थान के दो दलदली क्षेत्रों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। दोस्तों बिल्कुल भारत में बात करें दोस्तों, भारत में कुल टोटल जो है, भारत में टोटल दोस्तों वर्तमान में 27 ही है इनकी संख्या। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट में शामिल है 27। इसमें दोस्तों 10 को और प्रस्तावित किया गया है, 10 को और प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल 10 को और प्रस्तावित किया गया है। और अगर इन 10 को भी शामिल कर लिया गया तो फिर इनकी संख्या हो जाएगी 37। दोस्तों बिल्कुल 10 को और प्रस्तावित कर दिया गया है, जिसमें हाँ बिल्कुल 37 संख्या हो जाएगी। कन्हैया राजी, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको कि इनकी संख्या 37 हो जाएगी। बिल्कुल 10 को और प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 37। हाँ तो दोस्तों ये था रामसर साइट। हाँ दोस्तों अब देखते हैं आगे। हाँ अब देखते हैं दोस्तों आगे, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दोस्तों प्रसिद्ध जानवर है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस या जिसको कहते हैं साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन दोस्तों, इसी को कहते हैं साइबेरियन सारस। बिल्कुल दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर साइबेरियन सारस है दोस्तों। बिल्कुल अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो साइबेरियन सारस है, साइबेरियन जो सारस है दोस्तों, ये साइबेरियन सारस साइबेरिया रूस से हमारे केवलादेव में आता है। कहां से आता है तो नाम आता है रूस से ये आता है। हाँ विशेषतः दोस्तों ये शीतकाल में आता है। कौन से काल में आएगा? शीतकाल में हमारे केवलादेव में आता है, शीतकाल में। और शीतकाल में केवलादेव में आता है, और शीतकाल में केवलादेव में आता है, अपने अंडे देता है और अपने बच्चे जो है, बच्चे का प्रजनन यहां पर करवा के और प्रजनन करके अपने बच्चे बड़े करके, और शीतकाल जैसे शीतकाल कंप्लीट होता है मार्च और अप्रैल में अपने बच्चों को लेकर के वापस दोस्तों साइबेरिया चला जाता है। यानी कि वापस जो है ये रूस साइबेरिया की ओर वापस पलायन कर जाता है दोस्तों। इसलिए केवल राजस्थान में केवलादेव में दोस्तों, राजस्थान में केवलादेव में केवल और केवल ये शरण लेने के लिए आता है, इसलिए इसको कहा जाता है, केवलादेव को कहते हैं साइबेरियन सारसों की शरण स्थली। बिल्कुल दोस्तों ये लास्ट नवंबर या दिसंबर में शुरू होता है। हाँ नवंबर दिसंबर में आना शुरू हो जाता है, अक्टूबर से चालू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये आते हैं, और मार्च और अप्रैल में ये वापस अपने बच्चों को लेकर के वापस उड़ जाते हैं। इसलिए केवल सर्दियों में यहाँ पर शरण लेने के लिए आते हैं, इसलिए इसको साइबेरियन सारसों की शरण स्थली भी कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों। हाँ दोस्तों उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो साइबेरियन सारस हैं, साइबेरियन जो सारस हैं दोस्तों, इनके प्रसिद्ध या पसंदीदा घास दोस्तों, यहां पर इनकी एक पसंदीदा घास
जिसको ये, हाँ, जिसको बड़े चाव से खाते हैं दोस्तों, उस घास का नाम है, हाँ, उसके बाद में दोस्तों ये पसंदीदा घास इसकी मानी जाती है, कुट्टू नाम की एक घास है यहाँ पर जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं। कुट्टू नाम की एक घास है जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं दोस्तों। कुट्टू नाम की जो घास है इनकी पसंदीदा घास मानी जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में एक एंचा नाम की घास होती है, हाँ, एंचा घास, और इस एंचा घास में फंसकर एंचा नाम की घास में फंसकर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, ये इनके लिए काल का काम करती है एंचा घास दोस्तों। एंचा घास में फंस करके इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये एंचा नाम की घास इनके लिए बड़ी खतरनाक मानी जाती है, जबकि कुट्टू नाम की घास इनकी पसंदीदा घास मानी जाती है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं साइबेरियन सारसों के बारे में दोस्तों। यहां पर ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा विशेषतः डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसको, हाँ, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया दोस्तों। डॉक्टर सलीम अली ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, ये थे एक पक्षी वैज्ञानिक। और इन्होंने जितने भी अपने शोध कार्य जो किए, वो जितने भी शोध कार्य पक्षियों पर जितने भी शोध कार्य किए, वो पक्षियों पर शोध कार्य इसने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही किए थे। इसलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को डॉक्टर सलीम अली की कर्म भूमि या कर्म स्थली कहा जाता है। बिल्कुल, इसकी कर्म स्थली इसको कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली। इसलिए कहते हैं कि इसने जितने भी शोध कार्य किए वो इसी अभ्यारण्य में किए थे दोस्तों। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करें, हाँ, उसके बाद में अपन बात करें दोस्तों, ये जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें पाया दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर, बिल्कुल ये बताएंगे मुझे कमेंट करके कि यहां पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर कौन सा है। अरे कन्हैया लाल जी, दर्जा 1981 में मिला था, बता तो दिया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिलवाया था। बिल्कुल, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। हाँ बिल्कुल, हाँ देखेंगे एक बार दोबारा से। लाल गर्दन का तोता हिरण, पाइथन पॉइंट, बिल्कुल अनिल फौजी ने सही आंसर दिया है दोस्तों। यहाँ पर अजगर जो है, अजगर यहाँ पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है, बिल्कुल अजगर। और यहाँ पर हाँ, ये पाइथन पॉइंट पर यहाँ पर अजगर देखे जा सकते हैं, बिल्कुल अजगर देखे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि केवलादेव जो है, केवलादेव राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर अजगर सबसे ज्यादा है, अजगर सर्पों की एक प्रजाति है। बिल्कुल, राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान बनाया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल ये एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है। हाँ बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल चकवा चकवी, यहाँ पर भी चकवा और चकवी जो पक्षी है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। चकवा चकवी पक्षी जो है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर
ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है दोस्तों, त्रिकोण पर स्थित है दोस्तों। बिल्कुल पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये पर्यटन के स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है दोस्तों। अपने राजस्थान में पर्यटन के दोस्तों दो त्रिकोण हैं, पर्यटन के दो त्रिकोण अपने राजस्थान में हैं। हाँ, राजस्थान में, यहां पर मैं आपको एक बार भारत में बता देता हूं, ये एक त्रिकोण पर्यटन का स्वर्णिम त्रिकोण अपने भारत में बनता है। और इसको आप देखेंगे, ये दिल्ली है, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा और आगरा से दिल्ली, ये एक पर्यटन का त्रिकोण बनता है दोस्तों। बिल्कुल, कौन कौन से शहरों को जोड़ता है ये त्रिकोण? दिल्ली, जयपुर और इधर आगरा। बिल्कुल, दिल्ली, जयपुर और आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा दोस्तों, इन तीनों बड़े शहरों को जोड़ता है, तीनों बड़े शहरों को जोड़ता है पर्यटन का, जिसको कहते हैं पर्यटन का स्वर्णिम त्रिकोण, पर्यटन का स्वर्णिम त्रिकोण। दिल्ली, जयपुर, आगरा को जोड़ता है दोस्तों, सुनहरा त्रिकोण है। हाँ, पर्यटक विशेषता है, इसी त्रिकोण पर भारत में सबसे ज्यादा आते हैं और इस पर बसा हुआ है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, इस पर बसा हुआ अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। हाँ बिल्कुल, हाँ दोस्तों, एक अपना त्रिकोण राजस्थान में बनता है जिसको कहा जाता है मरु त्रिकोण, जिसको कहते हैं राजस्थान में एक त्रिकोण और है जिसको कहते हैं मरु त्रिकोण दोस्तों। हाँ, और ये जो मरु त्रिकोण है दोस्तों, इसमें शामिल करते हैं जैसलमेर को, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर दोस्तों। हाँ, वर्तमान में इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया। हाँ, वर्तमान में इसमें दोस्तों बाड़मेर को भी शामिल कर दिया गया है। बिल्कुल, बाड़मेर को भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है दोस्तों। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों, एक बार दोबारा से आप देखेंगे कि राजस्थान में स्वर्णिम त्रिकोण दो हैं, एक सुनहरा त्रिकोण जयपुर, दिल्ली, आगरा और एक सुनहरा त्रिकोण मरु त्रिकोण जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, और जिसमें वर्तमान में बाड़मेर को भी शामिल कर दिया गया है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ हाँ, आरजी, हाँ आरजी क्लास 9 बजे से शुरू होती है। हाँ, तो दोस्तों चलते हैं इससे आगे। हाँ दोस्तों, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, इसको पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति दोस्तों, पानी की आपूर्ति की अगर बात करें तो इसको पानी की आपूर्ति की जाती है दोस्तों अजान बांध के द्वारा, अजान बांध। और ये जो अजान बांध है दोस्तों, ये अजान बांध जो है ये गंभीर नदी पर बनाया गया है, गंभीर नदी। बिल्कुल, नदी कौन सी होगी? गंभीर नदी। और बांध कौन सा होगा? अजान बांध दोस्तों। हाँ, एक दोस्तों इसको पानी की आपूर्ति की जाती है मोती झील के द्वारा, पानी की आपूर्ति की जाती है मोती झील के द्वारा। और दोस्तों ये रूपारेल नदी, हाँ रूपारेल नदी पर बनी हुई है। बिल्कुल, तो नदी कौन सी होगी? रूपारेल, रूपारेल नदी होगी रूपारेल, और बांध होगा अजान बांध, मोती झील। नदी होगी रूपारेल और झील होगी मोती झील, बांध होगा अजान बांध और नदी होगी गंभीर नदी दोस्तों। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एक गंभीरी नदी है, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में पड़ती है दोस्तों, गंभीरी चित्तौड़गढ़ में। और गंभीर जो नदी है वो करौली से निकल करके और करौली से निकल करके और अंत में यमुना में जाकर के मिलती है। हाँ बिल्कुल नरेश, बिल्कुल, मोती झील और रूपारेल नदी को, इन दोनों को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा दोनों को कहते हैं। झील की बात करोगे तो मोती झील और नदी की बात करोगे तो रूपारेल नदी को कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा दोस्तों। बिल्कुल, हाँ हाँ,
तो पानी की आपूर्ति, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूं केवलादेव के बारे में लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बातें। बिल्कुल दोस्तों, और ये है राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 29 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 29 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। बिल्कुल 28.73 29 बताएंगे इसको पूर्णांक में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल दोस्तों, सबसे छोटा उद्यान। बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों, हाँ उसके बाद में दोस्तों अगला उद्यान अपन बात करेंगे, इससे अगला उद्यान अपन बात करेंगे नंबर 3, बिल्कुल नंबर 3 दोस्तों, और नाम है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़, कोटा और झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़, बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़। बिल्कुल दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना भी की गई थी 1955 और 56 में, इसकी स्थापना भी की गई थी 1955-56 में दोस्तों। बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1955 और 56 में की गई थी दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दोस्तों, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यहां पर मैं आपको तारीख बता देता हूं, 9 जनवरी, इसकी तारीख फिक्स है दोस्तों, 9 जनवरी 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दोस्तों, 9 जनवरी 2012 में। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल 9 जनवरी 2012। राहुल सेन जी 9 जनवरी 4 जनवरी नहीं है, हाँ बिल्कुल 9 जनवरी 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था दोस्तों। बिल्कुल इसमें बाघ परियोजना, ये दूसरी बाघ परियोजना राजस्थान की मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बाघ परियोजना दोस्तों। इसमें बाघ परियोजना शुरू की गई थी 2013 में, 2013 बिल्कुल दोस्तों 2013 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी 2013। इसलिए दोस्तों ये राजस्थान की सबसे नई बाघ परियोजना है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान की सबसे नई बाघ परियोजना है 2013 में। अरे राकेश जी तीसरी बाघ परियोजना है, लेकिन अब पढ़ी जो अपने वो दूसरी रणथंभौर पढ़ी है, अभी सरिस का पढ़ी नहीं है ना, तो रणथंभौर में पढ़ा चुका हूं, दूसरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको मुकुंदरा हिल्स। बिल्कुल दोस्तों, दूसरी पढ़ा रहा हूं मैं आपको मुकुंदरा हिल्स, तीसरी पढ़ाऊंगा मैं आपको सरिस का। बिल्कुल, लेकिन ये सबसे नई बाघ परियोजना है क्योंकि सबसे पुरानी तो है रणथंभौर 1974 में बनाई गई थी, दूसरे नंबर पे सरिस का बनाई गई थी, दूसरे नंबर पे सरिस का बनाई गई थी, मैं मानता हूं इस बात को, हाँ दूसरे नंबर पे सरिस का बनाई गई थी 1978 में, हाँ लेकिन तीसरे नंबर पे बनाई गई थी ये बाघ परियोजना। तो ये सबसे नई बाघ परियोजना मैंने आपको बता दी है, हाँ बिल्कुल 2013 में इसको बनाया गया था, हाँ बिल्कुल अब तक ये सेकंड है, हाँ बाघ परियोजना 2013 में। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत सर ने, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2003 में इसका नाम 2003 में दोस्तों इसका नाम राजीव गांधी उद्यान कर दिया था। राजीव गांधी उद्यान इसका नाम बदल करके राजीव गांधी उद्यान कर दिया था। बिल्कुल नेशनल पार्क नहीं था भानु जी, उस टाइम पे नेशनल पार्क नहीं था ये,
राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, उस टाइम पे उद्यान ही था, ये अभ्यारण्य था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ इससे पहले अगर अपन बात करें, इससे पहले अगर अपन बात करें तो इससे पहले इसका पुराना नाम था इसका दोस्तों दर्रा। बिल्कुल, इसका पुराना नाम था दर्रा। दर्रा का एक पार्ट था ये, बिल्कुल दर्रा का पार्ट था, दर्रा, हाँ दर्रा। बाद में इसका नाम बदल करके अशोक गहलोत ने 2003 में इसका नाम बदल के कर दिया राजीव गांधी उद्यान। और ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक गहलोत ने कौन से उद्यान का नाम राजीव गांधी उद्यान रखा था। हाँ बिल्कुल, 2003 में राजीव गांधी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद में आई वसुंधरा जी, वसुंधरा, और वसुंधरा ने 2007 में नाम बदलकर वापस कर दिया मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। तो यहां पर देखेंगे राजनीतिक गलियारों से होकर के गुजरना पड़ा है इस अभ्यारण्य को। बिल्कुल देखिए यहां पर एक बार दोबारा से, स्थापना 1955-56, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012, बाघ परियोजना 2013 में, अशोक गहलोत ने 2003 में इसका नाम राजीव गांधी उद्यान कर दिया था, इसका पुराना नाम था दर्रा। वसुंधरा ने 2007 में नाम बदल करके मुकुंदरा हिल्स कर दिया। बिल्कुल दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स, हाँ बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। दोस्तों ये जो मुकुंदरा हिल्स है, हाँ मुकुंदरा हिल्स है, ये राजस्थान का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। राजस्थान का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। पहली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नाम आएगा मुकुंदरा हिल्स। दोस्तों यह है राजस्थान की सबसे नई बाघ परियोजना है दोस्तों। राजस्थान की सबसे नई बाघ परियोजना है। बिल्कुल दोनों लाइनें वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे नई बाघ परियोजना है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ दोस्तों यहां पर सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर और नाम है हरे कबूतर, गागरोनी तोता। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है गागरोनी तोता दोस्तों। बिल्कुल गागरोनी तोता जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रसिद्ध जानवर है दोस्तों, जिसको कहते हैं हीरामन तोता। बिल्कुल हीरामन तोता इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं हीरामन तोता दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, बिल्कुल गागरोनी तोता या हीरामन तोता इसी को कहते हैं दोस्तों। हाँ बात करते हैं यहां पर अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल, अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल। और इसमें बात करते हैं तो एक आता है अबला मिनी का महल। बिल्कुल दोस्तों, अबला मिनी का महल, जिसको कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, इसी को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल, अबला मिनी का महल दोस्तों। यहीं पर बांडोली के मंदिर यहीं पर स्थित है, बांडोली के शिव मंदिर दोस्तों यहीं पर स्थित है। इसी के अंदर स्थित है
चंवरी की गुफा। और दोस्तों यहीं पर स्थित है आदि मानव के शैल चित्र। आदि मानव के शैल चित्र भी इसी में स्थित हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, हाँ दोस्तों यहां पर इसी में मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स जो है, हाँ इसकी डिटेल जो है वो इतनी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसको 2012 में, मैं बता चुका हूं। बिल्कुल आरजेएनयू राजस्थान, बिल्कुल हाँ स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। दोस्तों इससे आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, बिल्कुल इससे आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, हाँ इसके आगे के जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान अपने कंप्लीट हो गए।